हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑसिलेटर। क्वेश्चन है हमारे पास, वैल्यू ऑफ आर इन द ऑसिलेटर सर्किट shown in this figure is so chosen that it just oscillates at an angular frequency of omega. The value of omega and the required value of r will be respectively r. फिगर गिवन है, एक ओप-एम्प की डायग्राम दी हुई है। इसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास एक इनपुट रेजिस्टेंस है, वो है 5 के रेजिस्टेंस, एक फीडबैक रेजिस्टेंस है 100 के का, और आउटपुट से में जो कनेक्टेड है कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर्स, और उनकी वैल्यू है 0.01 माइक्रोफैराड ऑफ दिस कैपेसिटर। इंडक्टर है 10 मिली हेनरी और रेजिस्टर है 1 किलो ओम, और एक अननोन रेजिस्टर है वो है आर। तो हमारे पास ऑप्शन उन्होंने गिवन दिए हैं। ऑप्शन ए है 10⁵ रेडियंस पर सेकंड और 2 × 10⁴ ओहम। बी ऑप्शन है 2 × 10⁴ रेडियन पर सेकंड और है सेकंड ऑप्शन 2 × 10⁴ ओहम। सी ऑप्शन है 210⁴ रेडियन पर सेकंड एंड 10⁵ ओहम। डी ऑप्शन है 10⁵ रेडियन पर सेकंड एंड 10⁵ ओहम। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि गिवन फिगर से अगर हम ओमेगा निकालें, जो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, वो फाइंड आउट करते हैं, तो ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हमारे पास 1/√LC। डायग्राम में हमें यहाँ पे L और C की वैल्यू गिवन है। L की वैल्यू हमारे पास है 10 मिली हेनरी और C की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 0.01 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मिल जाएगी। तो देखते हैं, पुट करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू। तो 1/√of L है हमारे पास 10 मिली हेनरी, तो हम 10 मिली हेनरी पुट करेंगे, मतलब 10 × 10⁻³ और C है हमारे पास 0.01 माइक्रोफैराड, तो हम पुट करेंगे 0.01 × 10⁻⁶। तो ये हमने L और C की वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10⁵ रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास मिल गई यहाँ पे 10⁵ रेडियन पर सेकंड। ये मिल गई हमें यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू। अगर हम ऑसिलेशन ए बीटा के लिए देखें तो वो रहता है 1। अगर हम फॉर ऑसिलेशंस ए बीटा के लिए देखें तो वो रहता है 1, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 + 100K। हमारे पास यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस जो है वो है 100K और R1 जो है वो है हमारे पास 5K, तो हम यहाँ पे 5K पुट कर सकते हैं। तो 1 + फीडबैक रेजिस्टेंस RF डिवाइड बाय R1 इनटू यहाँ पे 1K जो है वो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे डायग्राम से गिवन है। रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस गिवन है वो है 1K, तो वो रेजिस्टेंस 1K डिवाइड बाय हम लेंगे अगेन 1K प्लस दिस रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू दिस 1। मतलब A हमारे पास यहाँ पे है 1 + 100K डिवाइड बाय 5K, और बीटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1K डिवाइड बाय 1K प्लस R और इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी, A और बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा रेजिस्टेंस दिस वन R। हमें R रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो R रेजिस्टेंस हमें इजीली मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें R रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है 2000 ओहम। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 10⁴ ओहम।
तो R मिल गया हमें यहाँ पे 2 into 10⁴ ओहम। तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई 10⁵ रेडियंस पर सेकंड और R मिल गया 2 into 10⁴ ओहम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10⁵ रेडियन पर सेकंड मिला है और रजिस्टर मिला है 2 into 10⁴। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन।